अब हम लीड जनरेशन की कैंपेन क्यों बना रहे हैं उसको समझ लें, फिर हम कैंपेन की तरफ बढ़ जाते हैं। लीड जनरेट हम या तो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, उस सूरत के अंदर हम लीड जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई अपार्टमेंट बेच रहे हैं 1 करोड़ का, 50 लाख का, 2 करोड़ का। या फिर हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर कस्टमर को एजुकेट करना ज़रूरी है। जब तक आप कस्टमर को एजुकेट नहीं करेंगे आपके पास कन्वर्जन नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉटल बेच रहे हैं 200 रुपए की, तो उसकी प्राइस भी कम है और एक सिंपल प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर कस्टमर को एजुकेट करना ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटल वो क्यों खरीद रहा है, इस बॉटल को खरीदने से उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस चीज़ पे एजुकेट करना उसको ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आपने सिंपल शॉपिफाई का स्टोर बनाया, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया, एड्स चलाकर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो कस्टमर जानता नहीं है ठीक से कि क्या है, तो उसके ऊपर आप उसको एजुकेट करेंगे। लेट्स से हम बॉटल की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी एक ऐसी बॉटल है जो गर्मियों के अंदर पानी ठंडा रखती है और सर्दियों के अंदर पानी गर्म रखती है। तो अब इस बॉटल को बेचने के लिए, और इसके प्राइस भी ज्यादा है, 5,000 रुपए की बॉटल है, 10,000 रुपए की बॉटल है, तो इस बॉटल को बेचने के लिए कस्टमर को एजुकेट करना जरूरी है। तो जो भी कस्टमर्स हमारे इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम एज अ लीड काउंट करेंगे अपने पास और फिर सेल्स कर कर इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो दो चीजें याद रखिएगा, या तो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो या फिर प्रोडक्ट ऐसी हो कि जो जनरल प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर एजुकेशन की जरूरत है सामने वाले बंदे को, उसके बाद वो आपसे आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा। अच्छा, अब हम लीड जनरेशन की कैंपेन बना लेते हैं। उसके लिए सिंपली आप क्रिएट के ऊपर आएंगे, यहां पर लीड ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, लीड जनरेशन आप लीड ऑब्जेक्टिव पे भी कर सकते हैं, लीड जनरेशन आप सेल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर आप मैसेजेस कैंपेन चला रहे हैं, आप सेल्स की तरफ जाएंगे। इवन आप वेबसाइट के ऊपर भी अगर जा रहे हैं तो आप सेल्स कैंपेन टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर ही 90% केसेस के अंदर आपको गुड क्वालिटी लीड्स आएंगी। जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप अपना एक कस्टम इवेंट लगा देते हैं एक बटन के ऊपर, जहां आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का इवेंट लगा दिया। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर बात करता हूं, बल्कि आगे अभी मैं जरा उस पॉइंट के ऊपर आ जाऊं कि जिस पॉइंट से मुझे लीड जनरेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब ये मेरे पास कैंपेन लेवल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, हम आ जाते हैं एड लेवल, एड सेट लेवल के ऊपर। अब एड सेट लेवल के ऊपर मेरे पास वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म्स है, मैसेंजर है, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, कॉल्स हैं, ऐप है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जरा वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। अब वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आए या फिर मेरे सेल्स फनल के ऊपर आए और आकर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मुझे यहां मेरे साइन अप फॉर्म के थ्रू दे दे। तो अगर आप लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास जो वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन रेट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। मतलब वेबसाइट के ऊपर जो लीड की क्वालिटी होगी वो सबसे हाईएस्ट आएगी। और वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप सेल्स की कैंपेन चलाकर भी लीड को जनरेट कर सकते हैं और आप लीड की कैंपेन को चलाकर भी लीड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा कन्वर्जन इवेंट का। कन्वर्जन इवेंट आप जब लीड इस्तेमाल करते हैं, कहां गया लीड, ये रहा लीड, इस लीड कन्वर्जन इवेंट को आप सेल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सेल्स के अंदर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। ये कन्वर्जन इवेंट के ऊपर मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूं कि ये कन्वर्जन इवेंट जो है ये भी डिसाइड कर रहा है कि आपका एड किसे दिखेगा। अगर आप यहां पर लीड कन्वर्जन इवेंट को यूज कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस डिफरेंट होगी। अगर आप कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी ऑडियंस डिफरेंट होगी। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने सेल्स ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल किया था तो आपकी ऑडियंस डिफरेंट होगी। अगर आप स्टार्ट ट्रायल को इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी ऑडियंस डिफरेंट होगी। ये तमाम कन्वर्जन इवेंट्स डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं जाके। ठीक है, जैसे हम परचेज को अगर सेलेक्ट करते हैं तो परचेज के ऊपर ऑडियंस डिफरेंट होगी। तो जब आप ये कन्वर्जन इवेंट्स को देखेंगे तो हर कन्वर्जन इवेंट के ऊपर आपको जो लीड की कॉस्ट है वो डिफरेंट आएगी। अगर आप लीड ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल कर कर सॉरी लीड कन्वर्जन इवेंट का इस्तेमाल कर कर लीड को जनरेट कर रहे हैं तो ये लीड की कॉस्ट आपको डिफरेंट आएगी। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके लीड को जनरेट कर रहे हैं तो लीड की कॉस्ट डिफरेंट आएगी। अब यहां पर सवाल यह है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कन्वर्जन इवेंट यूज करना बेहतर है या फिर लीड का कन्वर्जन इवेंट यूज करना बेहतर है, क्या बेहतर है? मैंने आपसे बताया था आपको कि जब आप अपने फनल के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं तो आपने सेल्स कैंपेन चलानी है और सेल्स कैंपेन चलाकर जो कन्वर्जन इवेंट है वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रखना है। इससे आपकी लीड की क्वालिटी बढ़ जाएगी।
लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके पास लीड भी है और कन्वर्जन इवेंट लीड भी है आपके पास। अब इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस समझ लें ताकि बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए आपको कि कौन सा कन्वर्जन इवेंट आपको कब यूज करना है। एक बात तो तय है कि अगर आप सेल्स कैंपेन चलाकर लीड जनरेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको हाई मिलेगी, और लीड जनरेशन की कैंपेन चलाकर लीड जनरेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको लो मिलेगी सेल्स कैंपेन से। रीजन मैंने आपको समझा दी क्या है। अब यहां जो डिफरेंस है, या आप अगर लीड ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करके कन्वर्जन इवेंट लीड के ऊपर रखकर अपनी कैंपेन चलाएंगे तो कब चलाएंगे और क्यों चलाएंगे। देखें, ये एक लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज के ऊपर स्टेप ज्यादा हैं कि एक फेसबुक यूजर जब इस फॉर्म को भरेगा तो उसको यहां पर अपनी पेमेंट स्लिप भी अटैच करनी है, उसको यहां पर भी पेमेंट स्क्रीनशॉट अटैच करना है, उसको यहां डिफरेंट आंसर्स देने हैं, उसके बाद जाकर उसने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आपका फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आपके फनल की स्टेजेस ज्यादा हैं तो आप सेल्स कैंपेन चलाकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का कन्वर्जन इवेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको अपने केस के अंदर मैंने यहां पर बताया, अगर आपका जो फनल है उसके अंदर जो साइन अप फॉर्म है वो सिंपल है, आप अपने साइन अप फॉर्म के अंदर सिर्फ फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल मांग रहे हैं, या फोन नंबर, एज, सिटी मांग रहे हैं, एक सिंपल डिटेल्स मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप लीड ऑब्जेक्टिव के ऊपर, लीड कन्वर्जन इवेंट के ऊपर अपनी कैंपेन को चलाएंगे। ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि एक साइन अप फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है कि जहां पर पहले किसी को पेमेंट करनी है, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना है, उसके बाद यहां पर उसको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है, फिर यहां कुछ टाइप करना है, फिर नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर यहां पेमेंट स्क्रीनशॉट डालना है, फिर यहां पर कुछ चीजें सेलेक्ट कर कर उसको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो अगर आपका फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड होगा और आप लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए लीड कन्वर्जन इवेंट को यूज करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका फॉर्म सिंपल है कि यहां पर सिर्फ नाम पूछा जा रहा है, ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, एज पूछी जा रही है, सिटी पूछा जा रहा है, तो आप लीड ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए लीड कन्वर्जन इवेंट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी फेसबुक एड्स टेस्टिंग का नाम है, आप सेल्स कैंपेन चलाकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कन्वर्जन इवेंट को एक सिंपल फॉर्म के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप टेस्ट करेंगे कि आपको लीड की क्वालिटी कहां मिल रही है। अगर आपका फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है, आपके फनल के ऊपर स्टेजेस ज्यादा हैं, किसी को पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद स्क्रीनशॉट अटैच करना है, तो आप वहां पर लीड कन्वर्जन इवेंट को भी टेस्ट कर सकते हैं। आप वहां पर सबमिट एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेस्टिंग है, लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर कर रहा हूं या जो मैं कैंपेन्स चलाता हूं, जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, उसके अंदर जो एक एस्टैब्लिश्ड फिनोमिना है वो यही है कि फॉर्म्स, आपका जो फॉर्म है वो जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही ये लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव वर्क नहीं करेगा आपके लिए। उसके लिए फिर आपको सेल्स कैंपेन चलाकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव को, सॉरी, कन्वर्जन इवेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जितना आपका सिंपलेस्ट साइन अप फॉर्म होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स इसके ऊपर मिलेंगे जब आप लीड ऑब्जेक्टिव का यूज कर कर कन्वर्जन इवेंट अपना लीड रखेंगे। तो अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो कन्वर्जन इवेंट आपने सिर्फ एक ही यूज करना है, लीड, अगर आप लीड ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप फनल पे काम कर रहे हैं, अपना सेल्स कैंपेन चला रहे हैं और वहां किसी फॉर्म को सबमिट करा रहे हैं, तो वहां पर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन इवेंट हो गया। बाकी यहां पर सारी चीजें वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन इवेंट है लीड, इसके लिए आप अपनी डेटा सोर्सेस के ऊपर आ जाएं, अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लें। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग्स के ऊपर आए और सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद ओपन इवेंट सेटअप टूल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर आप अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल डालेंगे और ओपन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं आपको इवेंट सेटअप टूल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन ये जो लीड कन्वर्जन इवेंट है इसको मैं लगाना आपको यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पर अब आपके पास ये इवेंट सेटअप टूल खुल जाएगा। यहां आप ट्रैक अ न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका बटन है, सबमिट बटन, आपके साइन अप फॉर्म का या रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, या जहां आप लीड कलेक्ट कर रहे हैं जिस फॉर्म से, उस फॉर्म के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर सेलेक्ट एन इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर लीड को सेलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। तो जो भी आपके फनल के ऊपर आएगा और इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो यहां पर लीड कन्वर्जन इवेंट फायर होगा।
तो आप जब अपने रिजल्ट्स देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इतनी लीड्स मुझे यहाँ पर मिली हैं, और ये जो फॉर्म जिसने भी भरा है उसका डाटा जो आपके पास रिसीव होगा वो एज अ लीड आपके पास रिसीव होगा। और याद रखिएगा, जब आप अपने फनल के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपको हाई मिलेगी, बनिस्बत इसके कि जब आप डायरेक्ट फॉर्म्स के थ्रू लीड को जनरेट करते हैं। ठीक? तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को सामने रखना है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसके ऊपर आपने आपको जो स्टेजेस हैं फनल की या तो वो ज्यादा है या आपका साइन अप फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सेल्स ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे। अगर साइन अप फॉर्म सिंपल सा है, सिर्फ नाम ईमेल आपको फोन नंबर चाहिए, तो आप लीड ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल कर कर अपनी कैंपेन बनाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन लोकेशन थी जो कि वेबसाइट है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम सब कुछ सीख चुके हैं। यहां पर आप सिंपल वैसे ही जिस तरह आप अपना एड डिज़ाइन करते हैं, अ, अपनी वेबसाइट का लेंगे सारी चीज़ें। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो ये लीड जनरेशन है, लीड ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हुए वेबसाइट कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर, जहां आप कन्वर्जन इवेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लीड का।